खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट अर्नेस्ट हनान रफ़ीक है और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे खुदावंद के कलाम के बारे में दो चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ इस किताब से, जिसका नाम है नया सरचश्मा नई ज़िंदगी। अगर ये किताब आप तक पहुँची है देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और अगर आप इसका रिव्यू हम तक पहुँचाना चाहते हैं मैसेज के ज़रिए से, किसी वीडियो पैगाम के ज़रिए से, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो इस किताब ने किस हद तक आपकी ज़िंदगी को मुतासिर किया है। ठीक है। और अगर आप तक ये किताब नहीं पहुंची तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज पर मौजूद है, आप वहां पर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर पर और हमें बताइए। अगर आपको ये बुक पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए हो, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली इसी किताब के आखिरी कुछ सफ़हात में से एक बहुत बाबरकत सच्चाई है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। दुनिया में जो मसीही लोग हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, यानी दो तरह के मसीही हैं। और इस किताब में उन दो तरह के मसीहियों को मुसन्निफ ने, ब्रदर बिल ने नाम दिया है यूहन्ना 6:66 के मसीही और यूहन्ना 6:68 के मसीही। 68 से मुराद है 68। ठीक है, और 6 बाब 66 के मसीही और 6 बाब 68 के मसीही, दो तरह के मसीही हैं। तो इस किताब के सफ़ा नंबर 122 पर ये मौजूद है, ये सच्चाई जो मैं आपसे बांटने को हूँ। तो आपने ध्यान से सुनना है। यहाँ पे यूहन्ना 6:66 का मसीही और राइटर ने किसको कहा है, और यूहन्ना 6:68 का मसीही। और जो मैंने कहा कि मसीही दो किस्म के हैं, दो तरह के क्रिश्चियंस हैं। और कौन कौन से क्रिश्चियंस हैं आइए बाइबल में से जानते हैं। एक हवाला पहले पढ़ लेते हैं, दोनों आयात इकट्ठी पढ़ लेते हैं, 6 बाब की 66 से लेकर 68 आयात। सुनिएगा, यहाँ लिखा है, इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यस्सु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शिमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आमीन। आपने ये आयत, आपने ये बात, ये बयान कई बार लोगों की दुआओं में भी सुना होगा कि खुदावंद हम किसके पास जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो असल में ये पतरस ने कहा था। यूहन्ना 6 बाब और उसकी 66वीं आयत में कौन सा मसीही है? अब सुनिएगा, ये जो आयत मैं पढ़ने लगा हूं 66वीं आयत, इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। तो यहाँ दो तरह के डिसाइपल्स की, दो तरह के मसीहियों की बात हो रही है। एक वो कैटेगरी है जिसमें यीशु के शागिर्द उल्टे फिर गए, ओके, और ये पहले कैटेगरी के मसीही हैं जो मसीह के साथ थोड़ी देर चलते हैं, जो थोड़ी देर खुदा का नाम लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ईमान पर चलते हैं एंड देन वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो राइटर ने बयान किया है उसको मैं तरतीब से पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए कि वो क्या कहता है कि यूहन्ना 6:66 के मसीही कौन है। राइटर कहता है, अफसोस बहुत से मसीही मसीह से फिरकर खुद को सरचश्मा मानते हैं। मैं उन्हें यूहन्ना 6:66 के मसीही कहता हूं। 6:66 के मसीही 666 बाय द वे बनते हैं। इसको आपने उस तरफ नहीं ले जाना, 666 की तरफ। ये 6 बाब 66वीं आयत है, ओके। मैं उन्हें यूहन्ना 6:66 के मसीही कहता हूं। किस सबब से कोई मसीही यूहन्ना 6:66 का मसीही बनता है? और अब ये वो रीजंस हैं कि कौन सा ऐसा मसीही है जो 6:66 का मसीही है, यानी ऐसा मसीही है जो उल्टा फिर जाता है, मसीह से फिर जाता है। पहली बात, वो इस सच्चाई से वाकिफ नहीं होते कि मसीह अपनी जिंदगी उनमें बसर कर रहा है। बस वो मसीह के वसीला से जिंदगी बसर करने के बजाय अपने जिस्म से जिंदगी बसर करना जारी रखते हैं। ठीक है, ये पहली रीजन। दूसरी, वो नहीं जानते कि सच में मसीह पर ईमान रखते हुए कैसे चलना है। बस वो खुदा की मदद के साथ अपनी सलाहियतों पर ईमान रखते हुए चलना जारी रखते हैं, सेल्फ फोकस्ड होते हैं। वो ईमान से तो चलते हैं लेकिन तब्दीली का तजर्बा करने के लिए ज्यादा देर तक ईमान से
नहीं चलते और शिकस्त कबूल करके अपने जिस्म को सरचश्मा मानकर जिंदगी बसर करने की तरफ रुजू करते हैं, सेल्फ फोकस्ड होते हैं। एक वो मसीही हैं जो सेल्फ फोकस्ड होते हैं। शुरू में वो खुदा पर फोकस करते हैं, ईमान से चलते हैं और तब्दीली का तजर्बा करने की ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो वापस फिर जाते हैं, वो उल्टे फिर जाते हैं। वो मसीह पर इन्हिसार करने की बजाय खुद पर मुनहसर होते हैं, वो अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं और सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ क्या है, यूहन्ना 6:66 का मसीही आखिरकार इस नतीजा पर पहुंचता है कि ईमान से चलने का कोई फायदा नहीं होता है, एवं फिजूल है, और वो ईमान से चलना छोड़कर अपने जिस्म को सरचश्मा मानने की तरफ रुजू करेगा। यूहन्ना 6:68 में कौन सा मसीही है, अब ये देखते हैं। पहली कैटेगरी में हमने देखा कि वो मसीही जो सेल्फ फोकस्ड होते हैं, जो ज्यादातर ईमान से नहीं चलते, जो खुदा पर इन्हिसार करने के साथ साथ अपनी सलाहियतों पर भी इन्हिसार करते हैं और कहते हैं ये खुदा की मदद से भी है, लेकिन ये मेरी मदद से भी है, ये खुदा की मदद से भी है, और जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा तो खुदा कुछ नहीं करेगा। आपको वो मकूला तो याद ही होगा ना, जो अक्सर लोग बोलते हैं कि खुदा उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं, और ये झूठा मकूला है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। बाइबल कहती है कि जब दुनिया गुनहगार थी, हम सब जब अपने गुनाहों में मुर्दा थे, कुछ भी करने की हालत में नहीं थे, अपनी मदद करने की हालत में नहीं थे, तो मसीह आया, उसने हमारे गुनाहों को लिया और उसने सलीबी मौत को सहा हमें निजात देने के लिए। आमीन। तो हम तो कुछ करने की हालत में नहीं थे, काबिल ही नहीं थे, तो वो मकूला किधर गया, जब आप अपनी मदद करते हैं फिर खुदा आपकी मदद करता है। नहीं जी, जब आप अपनी मदद नहीं कर सकते तब आपको खुदा की जरूरत होती है और वो आपकी मदद करता है, आपको तन्हा नहीं छोड़ देता। आमीन। अब देखते हैं यूहन्ना 6:68 का मसीही कौन सा मसीही है। हवाला आयत नंबर 68 पढ़ते हैं। शमौन पितरस ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पितरस और बाकी शागिर्दों ने क्या नतीजा अखज किया? यस्सु खास मसीही जिंदगी बसर करने का वाहिद रास्ता है। इसलिए तो कहा शमौन पितरस ने कि हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आमीन। शागिर्द ये समझ चुके थे कि कोई और राह नहीं मां सिवाय इसके कि मसीह पर इन्हिसार किया जाए। उन्होंने मसीह पर ईमान रखते हुए ईमान के कई इक़दामात उठाए, इसलिए उन्हें यकीन था कि जिंदगी बसर करने का वाहिद सरचश्मा सिर्फ मसीह है और हमें सिर्फ उसी पर इन्हिसार करना है। आमीन। बस मैं यूहन्ना 6:68 के मसीही की तारीफ यूं बयान करता हूं कि वो इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि खास मसीही जिंदगी, मसीह का अपनी जिंदगी हम में बसर करना है। यूहन्ना 6:68 का मसीही मसीह पर ईमान रखते हुए चलता है। यूहन्ना 6:68 का मसीही मुसलसल रूहानी तब्दीलियों का तजर्बा करता है। यूहन्ना 6:68 का मसीही ये समझता है कि खास मसीही जिंदगी बसर करने के लिए हमें मसीह को हम में उसकी जिंदगी बसर करने देना है, क्योंकि उसके अलावा कोई और राह नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना 6:68 का मसीही एक ऐसा मसीही है जो बहुत सी तब्दीलियों का तजर्बा करने के लिए सिर्फ मसीह की चाहत रखता है, और इस मकाम पर मसीह उनका सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देते, किसी और चीज पर फोकस नहीं करते, किसी और चीज पर इन्हिसार नहीं करते। सादा लफ्जों में बताऊं तो दो तरह के मसीही होते हैं, एक जो सेल्फ फोकस्ड होते हैं और दूसरे जो क्राइस्ट फोकस्ड होते हैं। एक वो जो खुद को सरचश्मा मानते हैं और दूसरे वो जो मसीह को सरचश्मा मानते हैं। एक वो जो कहते हैं जिदों तक मैं नहीं कुछ करांगा कुछ नहीं होएगा। यूहन्ना 15:5 के मुताबिक जो यीशु ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तो ये दूसरी किस्म के मसीही ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पहली किस्म है वो कहते हैं जी हम मसीह से जुदा होकर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें मसीह पर इन्हिसार करने की जरूरत ही नहीं है। तो दो तरह के मसीही हमने आज सीखा है। तो आज हमने सीखा है दो तरह के मसीही हैं,
सेल्फ फोकस्ड और क्राइस्ट फोकस्ड। आपने ये देखना है कि आप कौन से मसीही हैं, वो जो सेल्फ फोकस्ड हैं या क्राइस्ट फोकस्ड हैं, वो जो खुद को सरचश्मा मानते हैं या वो जो मसीह को सरचश्मा मानते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचना चाहिए तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा। हमारे पेज को लाइक फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और खुदावंद आपको बरकत दे।